एक बार किसी गुरुकुल में एक बालक रहता था। वह परिश्रमी था और पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी तेज था। किंतु जहां एक ओर गुरु सफलता के लिए उसके कठोर परिश्रम को देखकर प्रसन्न होते थे, वहीं दूसरी ओर वे चिंतित भी थे, क्योंकि उसके लिए सफलता का एकमात्र अर्थ प्रत्येक कार्य में सबसे आगे रहना और विजय होना ही था। क्योंकि वह परिश्रमी था और हर बार सबसे आगे रहता था, इसीलिए वह घमंडी भी हो गया था। सफलता की अत्यधिक भूख उसे गलत मार्ग पर धकेल रही थी। एक बार उस गुरुकुल में खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। उस बालक ने भी दौड़ में हिस्सा लिया और पूरे मनोयोग से तैयारी में जुट गया। क्योंकि वह बालक खेल कूद में अच्छा था और परिश्रम भी कर रहा था, सभी को विश्वास था कि दौड़ में वही विजयी होगा। निश्चित दिन आयोजन शुरू हुआ। सभी गुरुओं और गुरुकुल के छात्रों के साथ ही आसपास के गांवों के लोग भी आयोजन देखने पहुंचे। अन्य खेलों के बाद जब दौड़ की बारी आई, तो सभी प्रतियोगी मैदान में पहुंच गए। दौड़ शुरू हुई और सभी प्रतियोगी पूरी शक्ति से दौड़े। जैसा कि सबको पहले से ही पता था, यही बालक विजयी हुआ। सभी दर्शकों ने तालियां बजाकर विजयी बालक का अभिनंदन किया। वह बालक अपनी विजय और सभी से मिल रही प्रशंसा से फूला नहीं समा रहा था। इसलिए उसने वहां उपस्थित सभी छात्रों और दर्शकों को संबोधित करते हुए चुनौती दी, क्या यहाँ कोई है जो स्वयं को मुझसे भी अच्छा धावक समझता है? अगर किसी में मुझे पराजित करने की क्षमता है, तो सामने आए। उसके गुरु शांत भाव से यह सब देख रहे थे। तभी दो छात्र उठे और चुनौती स्वीकार करते हुए दौड़ के लिए मैदान में पहुंच गए। एक बार फिर दौड़ शुरू हुई। तीनों ही प्रतियोगी पूरी शक्ति से दौड़े, लेकिन पिछली दौड़ की तरह ही एक बार फिर जीत उसी बालक की हुई। दर्शक एक बार फिर उस बालक की प्रशंसा करने लगे, जिस कारण वह भाव विभोर हो गया। उसने एक बार फिर सभी छात्रों और दर्शकों को वही चुनौती दी। इस बार उसके गुरु उठे और दर्शकों की भीड़ में से एक बूढ़ी महिला और एक लंगड़े व्यक्ति को लेकर सामने आए। अब ये दोनों तुम्हारे साथ दौड़ में हिस्सा लेंगे, गुरुदेव ने कहा। यह देख वहां उपस्थित सभी लोग असमंजस में थे। वह बालक भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये कैसे दौड़ पाएंगे गुरुदेव? उस बालक ने पूछा। लेकिन उसकी बात को अनसुना करते हुए गुरुदेव ने दौड़ शुरू करने का आदेश दिया। दौड़ शुरू हुई। बूढ़ी महिला केवल कुछ ही कदम चल पाई और वह लंगड़ा व्यक्ति तो उस महिला से भी पीछे रह गया। एक बार फिर वही बालक जीता, लेकिन इस बार किसी ने उसका उत्साह नहीं बढ़ाया, किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की। यहाँ तक कि विजेता होने के बाद भी इस बार वह स्वयं भी उतना प्रसन्न नहीं था। उसने हाथ जोड़कर गुरुदेव से इसका कारण पूछा, लेकिन गुरुदेव ने उत्तर नहीं दिया और कहा, तुम्हें एक बार फिर इसी बूढ़ी महिला और लंगड़े व्यक्ति के साथ दौड़ में हिस्सा लेना होगा। लेकिन इस बार तुम तीनों को अंतिम छोर पर एक साथ पहुंचना है। बालक कुछ समझ नहीं पाया। गुरुदेव के आदेश पर दौड़ शुरू हुई। वह बालक बूढ़ी महिला और लंगड़े व्यक्ति के बीच में खड़ा हो गया और एक हाथ से बूढ़ी महिला को तो दूसरे हाथ से लंगड़े व्यक्ति को सहारा देकर चलने लगा। जैसे तैसे दौड़ पूरी हुई और तीनों एक साथ अंतिम छोर पर पहुंचे। इस बार सभी दर्शकों ने पूरे जोश के साथ तालियां बजाई, लेकिन वह बालक समझ नहीं पाया कि तीनों में से कौन जीता। जब तीनों ही प्रतियोगी एक साथ अंतिम छोर पर पहुंचे हैं, तो लोग उसे देखकर तालियां क्यों बजा रहे हैं? गुरुदेव उसके असमंजस को समझ गए और स्नेहपूर्वक बोले, वत्स, हर बार विजय होने के बाद तुम यही समझते रहे कि सभी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में वह प्रशंसा केवल तुम्हारे परिश्रम की थी। हर बार जीत महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्व इस बात का होता है कि तुम किससे जीते और कैसे जीते।
हमारा जीवन वास्तव में एक यात्रा है। सफलता इसके अंतिम छोर पर नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि इस यात्रा को हमने कैसे पूरा किया और मार्ग में क्या-क्या सीखा। अब तक तुम केवल दौड़ जीत रहे थे, लेकिन इस बार तुमने सम्मान जीता है।